अस्सलामुअलैकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी ये है सुबह सुबह का टाइम और अभी मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रही हूँ। आजकल ना यहाँ पे रेनी सीज़न जो है वो अरूज पे है और तकरीबन पिछले डेढ़ महीने से लगातार जो है ना यहाँ पे बारिशें हो रही हैं। सर्दी इतनी ज़्यादा नहीं है, बस बारिशों की वजह से थोड़ी सी इरिटेशन होती है। मतलब बंदा पूरा दिन जो है ना वो बारिशें देख देख के, फिर रात को भी 24 घंटे बारिश, तो दरमियान में जो है ना कभी कभार वैसे नहीं भी होती है बारिश। तो टेम्परेचर जो है वो 10-15 के दरमियान ही रहता है, तो इतनी ज़्यादा जो है वो फिर सर्दी फील नहीं होती है वैसे। तो खैर बच्चों को मैंने स्कूल छोड़ा और उसके बाद ही हम लोग आ गए थे वॉक पे। और वॉक ऑलमोस्ट हम लोग डेली करते हैं जब भी बच्चों को छोड़ने के लिए जाती हूँ। मतलब अगर हस्बैंड जाएँ तो फिर जाहिर सी बात है, फिर मैं घर पे ही रुकती हूँ, उनके लिए नाश्ता वगैरह रेडी करना होता है जल्दी। तो अगर मैं जाऊँ तो फिर मैं वॉक करके ही आती हूँ, साथ में मेरी फ्रेंड्स भी होती हैं। तो बारिश हो तब भी हम लोग वॉक कर ही लेते हैं 1 घंटे के लिए। तो खैर वॉक करके आ गई थी मैं और यहाँ पे नाश्ते के बारे में सोच रही थी, लेकिन नाश्ता जो है ना वो मेरा हल्का फुल्का करने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था। क्योंकि कल मैंने मूली वाले पराठे बनाए थे सभी के लिए घर में, तो मैंने कल नहीं खाया था। लेकिन आज जो है ना एक पराठे की जो है ना वो मूली बची हुई थी, मसाला जो बना हुआ था। तो बस मेरा था कि मैं मूली वाला पराठा खा लूँ। तो अब जल्दी से मूली वाला पराठा बनाते हैं और साथ साथ जो है वो चाय वगैरह भी बनेगी। सर्दियों के खाने इतने मज़े मज़े के होते हैं ना कि बंदा जो है वो कैलोरीज़ जो है वो लेता तो रहता है, लेकिन उसको जो है ना वो फिर बर्न भी नहीं कर सकता। क्योंकि ना तो इतना ज़्यादा ऐसे मौसम में बंदा बाहर कहीं निकल सकता है, ना घर में कोई ज़्यादा काम करने का दिल करता है बारिशों की वजह से। बस जी छोटे मोटे डेली रूटीन के काम ख़त्म किए और फिर जी बैठ जाओ आराम से सोफे पे मोबाइल लेके या फिर टीवी लगा के। तो बस यही चल रहा होता है सारा दिन। पराठे भी जो हैं वो भी सुबह जी स्टफ़्ड ही बनते हैं अक्सर। सर्दियों में आलू वाले हो गए, मूली वाले हो गए, और पाकिस्तान में तो आजकल साग का सीज़न भी अरूज पे है। तो मैं बड़ा मिस कर रही हूँ। तो अभी एक आध दिन पहले मेरी घर में बात हुई थी ना, तो मेरी सास जो है वो बनाई हुई थी उन्होंने मकई की रोटी और साथ में साग। तो मुझे दिखा रही थी, कह रही थी ये देखो हम साग और मूली की वो खा रहे हैं, मकई की रोटी। वहाँ पे ना वो लोग ख़ुद मकई का आटा मतलब बनवाते हैं पिसवा के ना, तो वो बड़ा मज़ेदार होता है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना फ्लेवर होता है। तो मैंने उसी वक्त उनको बोला था, मैंने कहा एक हस्बैंड के फ्रेंड गए हुए थे, वो आने वाले थे, मैंने बोला उनके हाथ जो है ना आपने मकई का आटा ज़रूर भिजवाना है। तो उन्होंने भिजवा दिया है। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना वीकेंड पे बनाएंगे हम भी मकई वाली रोटी और साथ में साग। तो खैर नाश्ता वगैरह हो गया था और फिर हम लोग आ गए थे मॉल में। और मॉल में आजकल आपको पता ही है क्रिसमस का जो है वो मंथ चल रहा है और बहुत ज़्यादा रश होता है। मतलब अगर ज़रूरी काम ना हो ना तो बिल्कुल भी आने का मूड नहीं बनता मेरा तो। लेकिन ये है कि मम्मी साहब की बर्थडे थी एक आध दिन में, तो उसी की शॉपिंग वगैरह हमने करनी थी, कपड़े वगैरह लेने थे मम्मी के। उसके जो बाकी गिफ्ट्स वगैरह हैं वो तो मैंने पहले ही हस्बैंड के साथ जाके ना ले लिए थे। तो कपड़े जो है ना वो मैंने इतनी सारी शॉप्स जो है ना वो मतलब ढूंढे उसमें, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छे जो है ना वो कपड़े नहीं मिले थे। तो आज मैंने सोचा था फ़ाइनल चक्कर जो है ना यहाँ पे लगा लेती हूँ कारबेरा में, और यहाँ आए थे और फाइनली जो है ना यहाँ से हमें पसंद आ गए थे और ले भी लिए थे। तो बस यहाँ पे हमने एक दो शॉप्स के चक्कर लगाया था जहाँ पे काम था, बस वहीं पे जल्दी से लिया। और आपको पता ही है दुकानों में भी कितना ज़्यादा रश होता है और इतना चीज़ ख़रीदने में टाइम नहीं लगता जितना उसकी पेमेंट करने में लगता है। इतनी लंबी लंबी लाइंस जो है ना वो लगी होती हैं काउंटर पे। तो खैर शॉपिंग हमारी हो गई थी और कोई वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, ये तो बस चलते चलते जो है ना मैंने छोटा सा एक क्लिप ले लिया था। वैसे आजकल जो है ना रौनकें अरूज पे है मॉल्स की। क्रिसमस है, साथ फिर न्यू ईयर है, उसके बाद जी एक और इनका फेस्टिवल होता है यहाँ पे। तो सभी जो है ना आजकल जो दिन है ना वो इनके ईद वाले दिन है। तो बस बहुत ज़्यादा रश होता है इसी वजह से। तो खैर अभी मैं बना रही हूँ यहाँ पे चने की दाल और साथ में बॉयल्ड राइस बनाए थे और साथ में बनाई थी फ़िश फ्राई। और ये मैंने कल से मैरिनेट करके रखी थी, मतलब 24 आवर्स हो गए थे इसको। ये हम लोग कल लाए थे मिर्कादोना से। मिर्कादोना बल्कि हर मार्केट में ही आपको फ़्रेश जो है ना मिल जाती है। एक कॉर्नर बना होता है ना फ़िश वाला, तो वहाँ पे आपको हर तरह की फ़िश मिल जाती है। तो ये वही लाए थे, तो आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो उसकी कटिंग वगैरह करवा सकते हैं, क्लीन वगैरह करवा के ला सकते हैं। तो मैंने इस तरह से बोला था, थोड़ा मेरा दिल चाह रहा था, मतलब बिल्कुल जो होती है ना पाकिस्तानी फ़िश वाली वो वाइब आनी चाहिए। नॉर्मल जो लोग हैं ना यहाँ पे फिलेट्स वगैरह करवा के उसमें से सारे कांटे वगैरह रिमूव करवा देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कुछ ना कुछ जो है ना वो कांटे बचे ही रहते हैं। तो हमारे घर में सबसे बड़ा इशू ही जो है ना ये फ़िश जो कांटे वाली होती है उसका यही होता है कि इन सब को जो जिन्होंने खानी है ना घर में, बच्चों ने भी हस्बैंड ने भी, तो मैंने इनको पूरे कांटे जो है ना अंदर से निकाल के तो फिर देनी होती है। तो खैर हमारी फ़िश जो है ना यहाँ पे फ्राई हो गई। इसकी रेसिपी मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम जब भी बनाऊँगी ना ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनी थी, बिल्कुल पाकिस्तानी टेस्ट।
और सर्दियों में तो जो है ना वो फिर मतलब दिल चाहता है बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हों, पता नहीं आजकल मेरा ही चाह रही है या सभी का होता है। तो अभी मैं तो डिनर कर लूँगी, बच्चों को स्कूल लाने से पहले ही जो है ना अक्सर मैं खाना खा लेती हूँ, मतलब वो लंच प्लस डिनर होता है। तो सुबह से नाश्ते के बाद जो सेकंड मील होता है ना वो मेरा यही होता है, और लास्ट भी अमूमन। तो उसके बाद फिर चाय वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें कर लेते हैं छोटी मोटी, मतलब डिनर में अगर टाइम हो ज़्यादा या भूख लग जाए तो, वरना नहीं। तो मैं खाना खा के जाती हूँ बच्चों को लेने के लिए, ताकि खाना खाने के बाद जो है ना थोड़ी सी वॉक भी हो जाए। वरना तो फिर अगर आप घर पे ही रहते हैं, मतलब कोई काम शाम के वक्त इतना कोई ख़ास नहीं होता है चलने फिरने वाला, खा के फिर जस्ट जो है वो फिर आप सोफ़े पे बैठे ही रह जाते हैं। तो बच्चों को मैंने ले लिया, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे शाम हो गई है। ये 1 घंटा लेट आए क्योंकि मोमिन की क्लास थी और अज़लान की भी बाद में जो होती है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ तो वो थी, तो इसलिए ये थोड़े लेट आए हैं। और लराइब को भी फिर इनके साथ ही जो है ना फिर रुकना पड़ गया था, लाइब्रेरी में फिर रह जाते हैं। वैसे भी सर्दियों के दिन है तो बहुत जल्दी जो है ना वो पूरा दिन ख़त्म हो जाता है, छोटा सा दिन होता है। तो जी चलते हैं घर, और फिर घर चल के चाय पियेंगे। इस दफ़ा जो है ना मैंने सर्दियों वाली कोई भी सौगात जो है ना वो नहीं बनाई है, मतलब वो जो ड्राई फ्रूट के लड्डू बनाए थे ना बस वही बनाए। उसके बाद कोई जो होती है ना पंजीरी वगैरह, कोई गाजर का हलवा इस दफ़ा बनाया ही नहीं है। हालांकि हस्बैंड पूछ भी रहे थे तो मैंने कहा नहीं आप लोग खाते नहीं हैं, मतलब बहुत थोड़ा थोड़ा खाते हैं, फिर मुझे ही वो चीज़ें जो है ना खानी पड़ती हैं। तो मैं अपने ऊपर जुल्म नहीं करना चाहती, वेट मेरा जो है ना वो फिर ज़्यादा हो जाएगा, मैंने नहीं बनानी कुछ भी। तो खैर ये बिस्किट है, लेकिन चाय बने तो साथ कुछ ना कुछ जो है ना स्पेशली सर्दियों में ज़रूर दिल करता है कुछ खाने का। तो ये भी मेरकाडोना से लिए हुए हैं। अच्छा, मेरकाडोना के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स जो है ना मुझे भी पसंद आनी शुरू हो गई हैं। तो ये बिस्किट वहाँ से बहुत मज़े के चॉकलेट फ्लेवर, और साथ में इसके ऊपर कोको, और ये बिल्कुल इसका जो फ्लेवर है ना पाकिस्तान जो बेकरी में मिलते हैं ना बिस्किट उस तरह का था। तो ये 1 ला के हमने चेक किया था तो हमें पसंद आ गए थे। उसके बाद हम जब भी जाते हैं तो वहाँ से लेकर आते हैं। तो ये बिल्कुल हलाल है, मतलब अब खा सकते हैं, तो बहुत मज़े के भी हैं। तो चाय पीते हैं और बस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को ये छोटा सा मिनी सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया हुआ तो जल्दी से कर लें, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लें, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।